सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल 17 मार्च 2024 का दिन था और एक बड़े यूट्यूबर एलविश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है यूट्यूबर या यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान आ गया कि हम एलविश यादव के साथ हैं या जो भी कुछ था। कुछ देखो एंटी भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उन पे जो केस लगा है वो लगा है सांपों के जहर की तस्करी करने का। अब उन पे ये केस लगा, इस केस के बारे में आपको बताऊंगा। इसे कोबरा कांड नाम दिया जा रहा है, जैसे कि हमारे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कोबरा कांड। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और सूरजपुर न्यायालय ने, जो नोएडा में पड़ता है आपका, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ठीक है, आगे हम इस पे बता दें आपको कि ये हुआ क्या था। बात 8 नवंबर 2023 की है। भाजपा की सांसद वर्तमान में मेनका गांधी जी, और वो इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने, उनका एक एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल्स, पीएफए के नाम से, जो 1992 में बना था। उसमें करीब 200 प्रजातियों यानी स्पीसीज का ध्यान रखा जाता है, जानवरों का। इस तरीके से उनको आप गोद ले सकते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर किसी अत्याचार हो रहा है किसी पे, पशु पे, और उनको पता चल जाए तो आप जो है बताइए उन्हें, वो क्या है उस पर सजा दिलवा देती है। उसके बाद उन्होंने इन पे एफआईआर करी एलविश यादव जी पे कि नोएडा में उनका कोई फार्म हाउस है, जो भी कुछ होगा मेरे को कोई इतना पता भी नहीं और ना मेरे को इतना इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे काम की चीज इसमें आगे आने वाली है। तो रेव पार्टी वहां पे चलती है, सांपों का जहर जो लोगों को दिया जाता है। अब आपको ये लगेगा कि सांपों के जहर से तो आदमी मर जाता है, नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें क्या होता है कि पैर के अंगूठे में कटवाया जाता है, जीभ पे कटवाया जाता है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी चीज बताऊं, अगर आप अपने मुंह से जहर भी पीते हैं ना, बस बशर्ते वो गैस ना बनाए और आपका मुंह कहीं से कटा छिला ना हो, सीधे वो पेट में जाएगा तो आप उससे मरोगे। अब ऐसा डोंट ट्राई दिस एट होम। और कुछ मैंने तो जैसे पढ़ा है मैंने आपको बताया, बाकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलविश यादव पर केस चलाया गया और केस चलते चलते नोएडा पुलिस में सक्रिय हो गए और बहुत दिन से जो है ये मामला था, तो इनको जो है पकड़ लिया गया और उनको गिरफ्तारी हो गई है और अब ये जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खैर, ये बात रही एलविश यादव की। वो क्या करते हैं कि क्या नहीं करते, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे को बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है। अब बात यह है कि जो मेनका गांधी का जो संगठन है, ये एनजीओ है, इसने लगभग आपको जो है पूरे देश में 26 अस्पताल बनवाए हुए हैं जो पशुओं के लिए है, जो उनकी सुरक्षा का उसका इंतजाम करता है। ठीक है, अच्छा, एलविश यादव पे मैं आपको बताऊं, भारतीय दंड संहिता, जिसका नाम बदलकर भारतीय न्यायिक संहिता कर दिया गया, उसकी धारा 120A यानी कि आपराधिक मामलों में जुड़े होने का या आपराधिक मामले की साजिश करने का आरोप लगा है। एक उनपे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में केस लगा है। तीसरा उनपे लगा है एनडीपीएस एक्ट, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उसका उल्लंघन करने का इन पे जो है आरोप लगा है। अब देखिए एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं, इसमें क्या चक्कर है, क्या मामला होता है, किस तरीके से। देखिए अब यही है कि अगर बेजुबान कोई पशु है, आप, मैं कह रहा हूं आप उसका मनोरंजन के लिए भी यूज कर रहे हैं या जो भी है, वो गलत है, उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी उसके जो है उसके बारे में बताया गया है कि आप किस बेजुबान पशु पर कब हमला कर सकते हैं, कब उसको जो है क्षति पहुंचा सकते हैं। खैर, अब चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं एनडीपीएस एक्ट की। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया और मैं डिटेल आपको जो है यूट्यूब के लिंक में दे दूंगा। ये क्या है एनडीपीएस एक्ट 1985। इसमें देखिए ये क्या है कि कोई व्यक्ति अगर नशा करता है, नशे में पाया जाता है, खेती करता है सरकार की बिना अनुमति के, जिसकी अनुमति नहीं है उसकी, कब्जा कर लेता है या कुछ ऐसी चीज है, तो इसके तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है। मैंने आपको इसका नाम बता दिया है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें जो है कि अगर इसमें कुल 6 अध्याय हैं, चैप्टर यानी कि, और 83 इसमें जो धाराएं हैं। ठीक है, धाराएं हैं 83। अब इसमें हर धारा का अपना अलग रूल है, किस तरीके से वो चलाया जाएगा। कुल मिला के ये है कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे 1 से 20 वर्ष की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना। अब देखिए हम तो ये चाहते हैं कि जो भी इसका उल्लंघन करता है, हम अपना ओपिनियन बताओ, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो देखिए अब क्या होता है एलविश यादव के मामले में, इस पे जो भी होगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? देखिए यूपीएससी के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होता है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो पौधे और जानवर हैं और पर्यावरण है, उनके हमें आवास को जो है मतलब बना के रखना है, उन्हें मतलब उनके आवास का विखंडन नहीं करना है, उनकी देखभाल करनी है। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में और मौलिक कर्तव्य में 51A में भी इसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें कुल जो अनुसूची है जो इसकी बनाई हुई है अपनी, वो 6 है, ठीक है। और 6 पहली में जो आता है, पहली में ये आता है कि कहीं भी पूरे देश में उस जानवर का शिकार नहीं करा जाएगा जो इसमें आता है। जैसे इसमें आता है स्नो लेपर्ड, हिमालय भालू और एक दो और भी आती हैं कहीं भी। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज और लिखी गई कि अगर वो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो उसका शिकार कर सकते हैं, यानी कि उसे मार सकते हैं। शिकार का मतलब मार सकते हैं। और एक चीज और जोड़ी गई है कि अगर वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें उसका ठीक होना संभव नहीं है, तो उसमें भी क्या है, हम उसे जो है मार सकते हैं इस तरीके से। नंबर 2 अनुसूची में क्या है, इसमें जो है आता है कि ऐसे जानवर का व्यापार करना प्रतिबंधित है जो इसमें आता है। कोबरा, जैसा कि हमारा बोर्ड का टाइटल है, ये इसी में शामिल है अनुसूची 2, यानी कि इसका उल्लंघन हुआ है, इसका व्यापार हो रहा है, उसका नशे को जो है करा जा रहा है। और नंबर 6 मैं और बाकी इसीलिए नहीं बता रहा कि वो आपके काम की है, तो काम की तो सभी हैं। 6 में यह है कि पौधों का जो है संरक्षण करा जाएगा। और पौधे कृषि, अगर किसी चीज का आपको करना है, किसी चीज की कृषि, तो उसके लिए प्राधिकारी का अनुमति लेनी जरूरी है और जो है लाइसेंस लेना जरूरी है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब आपका ये है कि इन धाराओं में एलवी यादव पे जो केस लगा है, और हमें तो सिर्फ ये जानना था कि इन केस इसमें क्या हो सकता है, तो इसलिए जो भी निर्णय आएगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, या जो इनके अपने अपने अलग अलग वो होते हैं वो हैं, तो जो सजा मिलेगी या जो प्रूफ हो जाएंगी चीजें तो ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अगर आदमी गलत है तो सजा मिले और नहीं है तो उसे छोड़ा जाए। तो नमस्कार दोस्तों, ये मुद्दा यही था, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे जानकारी जरूर मिली होगी।